morning student, welcome to my class standard 6 subject हिंदी चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराइए। आपका लेसन है 3 जरा मुस्कुराइए, इसका नाम है। तो ये जरा मुस्कुराइए आपके चैप्टर में दिया गया है कि हम क्या करते हैं कि हंसने हंसाने हंसी मजाक को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ओके, हंसी मजाक को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हंसना भी चाहिए, हंसी मजाक थोड़ा होते रहना चाहिए। मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन होता रहेगा तो बच्चों को अच्छा भी लगता है और आनंद भी आता है। ओके, तो लेकिन दैनिक जीवन में इनका भी महत्व है। हमारे जो दैनिक जीवन में है, ऐसा नहीं है कि हंसने हंसाने का महत्व नहीं है, इनका भी महत्व है। ओके, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हंसने से मन को प्रसन्न हो जाता है। क्या है? जब हमारा मन हंसता है, खुश होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है ना। तो हमारा मन अंदर से एकदम तरोताज़ा होता है। तो हमें हंसना भी चाहिए, एक दूसरे को हंसाना चाहिए, चुटकुला गेम्स वगैरह खेलना चाहिए, खिलाना चाहिए, तभी ना हमें अच्छा भी लगेगा और कोई बोर भी नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप पिकनिक को जा रहे हो या कहीं शादी ब्याह में बैठे हो, अगर ढोल बजाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम हंसी मजाक के चुटकुले कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे कुछ लोग सुन के उससे हंसे, उससे कुछ सीखने को मिले। ओके, तो ये जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। इस जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग है ना भर देता है। क्या करता है? दुख को भुलाकर हमारे जीवन में नई उमंगें भरता है। और हंसने से हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है? अच्छा रहता है। हंसने से हमारा क्या स्वास्थ्य रहता है? बहुत ही अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। अभी हम आपको ऐसे कुछ चुटकुले बताएंगे और पढ़ाएंगे जैसे आप हंसने पे मजबूर हो जाइएगा और हंसना सीख जाइएगा। आप दुखों को भुलाना सीखिए, गम को भुलाना सीखिए, हर हाल में खुश रहना सीखिए। फिर आप देखिए अपने जीवन का लाइफ कैसे स्टाइल से बीत रहा है और कितना आनंद में होता है। सबके जीवन में दुख सुख उतार चढ़ाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उस दुख सुख के कारण, दुख के कारण, गम के कारण हम अपना हंसना मुस्कुराना छोड़ दें। नहीं, हमें उसको अपने साथ लेके चलना है। जैसे जैसे हमारे साथ सुख की रास्ते चलते जाते हैं, उसी तरह हमारे साथ पीछे पीछे दुख के भी रास्ते आते हैं, बट हम दोनों को साथ में लेके चलना है और खुशी हो या गम, हमें हंसते हंसते रास्ते को अपने निकलना है। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। 3 चैप्टर में है चिंता माना और उदासी छूमंतर हो जाते हैं। चिंता माना और उदासी छूमंतर हो जाते हैं। कैसे? जब हम चुटकुला सुनाएंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और मुस्कुराएंगे तो, है ना। तो आप निकालिए पेज नंबर 14 लेसन 3 जरा मुस्कुराइए। मालिक कहता है किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? मालिक किराएदार से क्या कहता है? तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? किराएदार अपने भाषा में बोलता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना घर समझना। किराएदार मालिक से कहता है कि आपने ही तो कहा था इसे अपना घर समझना। ओके, फिर सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से बोलता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुस्कुराकर गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। एक आदमी ने बोला मुझे, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जरा ऊंचा बोला, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। उसने बोला, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं बोल नहीं सकता। ओके, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय से पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। उसके टीचर ने पूछा कि डब्बू आप इतिहास के सब्जेक्ट में क्यों फेल हो गए थे? तो उसने क्या जवाब दिया?
वो प्रश्न सब उस समय पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो आप मुझे बताइए मैं उसका आंसर कैसे देता। ओके, तो आपको हंसी आई नहीं आई, हंसना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट पूछता है मुन्ना, पापा कल मैंने रात को 1:30 तक पढ़ाई की। 1:30 तक उसने रात को पढ़ाई किया। तो अपने पिताजी से क्या बोलता है कि पिताजी कल मैंने 1:30 रात तक पढ़ाई की, है ना पिता, शाबाश बेटे। लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। पिताजी ने कहा लेकिन रात को 11:30 बजे तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। फिर मुन्ना ने बोला सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाइट चली गई पिताजी। बच्चा ने जवाब दिया अपने पिता को कि मैं पढ़ने में इतना मगन था कि कब लाइट चली गई पिताजी, मुझे पता ही नहीं चला। ओके, तो ये आपका लेसन 3 जरा मुस्कुराइए का छोटा सा मुस्कुराने का और हंसने हंसाने का ये है। तो अभी हम इसका मीनिंग लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, है ना, कि इसमें क्या क्या है। फिर इसमें अभ्यास में पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सामयिक अखबारों से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। अपने जो चुटकुले सुने या पढ़े उन्हें लिखिए। आपको क्या करना है, अपने क्लास में जो चुटकुला या सुन रहे हैं, है ना, और कहानी पढ़ रहे हैं, अखबारों में न्यूज़ पढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो उसे क्या करना है, सुनना है, सुनाना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, उनको भी सिखाना है। ओके, चलिए तो आगे हम देखेंगे। जरा मुस्कुराइए को जरा हम हटा देंगे और यहाँ मीनिंग लिखना चालू करेंगे। ओके, चलिए। लिखिए इसमें मीनिंग शब्दार्थ। नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे किराएदार। किराएदार मीन्स क्या होता है, जिसने घर के रहने के लिए घर किराए पर लिया हो। हम लिखेंगे किराएदार का अर्थ क्या होता है, लिखिए किराएदार, है ना, हमने लिखा किराएदार। तो इसका अर्थ क्या होगा आपको जानना बहुत जरूरी है। जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो। जिसने, यहाँ देखिए, जिसने रहने के लिए किराए, है ना, जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो, पर लिया हो, है ना, जिसने किराए पर घर लिया हो, यानी कि क्या बोलते हैं, रेंट, वह। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंट, है ना। टेंट। फिर झोपड़ी, लिखिए झोपड़ी, है ना, मीन्स घर होता है। लिखिए मगन।
बायो, है ना। खोपड़ी, खोपड़ी मीन्स क्या होता है, मस्तिष्क, है ना। लिखिए खोपड़ी, खोपड़ी मीन्स मस्तिष्क। क्या लिखेंगे, मस्तिष्क, या सिर भी होगा, मस्तक या हम सिर भी लिख सकते हैं। ओके, खोपड़ी मीन्स मस्तक या सिर। ओके, मगन, लिखिए मगन, मगन मीन्स तालीम, 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 मगन मीन्स तालीम। ओके, तो ये आपका हो गया। अब हम आगे देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर आपका है। सामूहिक चुटकुला बनाएंगे तो जैसे दो बच्चों को खड़ा करा के एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप इसमें देखिए चैप्टर नंबर में, इसमें से आपको मुहावरा ढूंढना है और मुहावरा ढूंढ के इस बोर्ड पे लिखना है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से मुहावरे हैं। ओके, तो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा, इसमें कौन सा मुहावरा होगा, आंखों का तारा होना मीन्स बहुत प्यारा होना। ओके, इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। तो इसमें कौन सा मुहावरा हो रहा है, कमर कसना, है ना। कमर कसना मीन्स अच्छी तैयारी करना। ओके, फिर अभी आप आगे देखेंगे, जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चंद्र मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। जब वह एग्जाम देने गया तो उसका ईद का चांद, उसका महेश मित्र भी उसके नजदीक था। तो इसमें से कौन सा मुहावरा हुआ, ईद का चांद होना। क्या हुआ, ईद का चांद होना। ओके, फिर महेश आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप में, इसमें से कौन से आप मुहावरे निकाल सकते हैं, आस्तीन का सांप। ओके, फिर मैं 1 बाय 1 सब आपको लिखा दूंगी, पहले एक्सप्लेन कर दूं। फिर और अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। ओके, उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। उस पर अध्यापक ने देखा और उस पर आग बबूला हो गई। इसमें आपको बताना है कि आग बबूला होना, यह मुहावरे निकलता है। आग बबूला होना मतलब उसका अर्थ क्या हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दी। अब मैं डायरेक्ट आपको मुहावरा लिखा देती हूँ, हेडिंग लिख दूँ ताकि पता चले आपको। 2 है ना, प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से, यहाँ देखिए, निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए। मुहावरे क्या करना है, आपको ढूंढना है। मुहावरे ढूंढिए
और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ देकर क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अभी मैं आपको पढ़ के बताई हूँ, इसमें से मुहावरा भी बताई हूँ कि कौन कौन सा मुहावरा है। उसको मैं 1 बाय 1 लिख के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और बोर्ड पे लिखा देती हूँ कि इसी तरह से परिच्छेद में से अगर आता है आपको एग्जाम में कि उसमें से मुहावरा ढूंढ के निकालिए या मुहावरा का अर्थ लिखा हुआ है तो आपको उस अर्थ का मुहावरा बनाना है। ओके, जैसे आपने पैराग्राफ में परिच्छेद में ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन तो लिखा रहता है तो हमें से उसी में से आंसर लिखना होता है। ओके, बट कभी ऐसा भी होता है कि उसमें से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ओके, आंसर ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमें क्या करना होता है कि उसमें से क्वेश्चन बनाना होता है 1 2 3 4 एंड 5 या कितना भी। ओके, चलिए तो हम क्या देखेंगे अभी, यहाँ हमें इसमें से मुहावरा बनाना है। तो कहाँ देखें, बुक में आँखों का तारा, मुहावरा नंबर 1 है आपका आँखों का तारा। यहाँ लिखिए मुहावरा मुहावरे है ना। आँखों का तारा, आँखों का तारा है ना। आँखों का तारा बहुत प्यारा, क्या लिखेंगे यहाँ हम, बहुत प्यारा प्यारा। अब इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है ना, वाक्य में हम प्रयोग करेंगे इसका वाक्य बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, लिखिए रमेश है ना, रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। क्या लिखेंगे, रमेश अपनी माँ के आंखों का तारा है, आंखों का तारा है ना। ये हो गया आपका। फिर इसमें से दूसरा मुहावरा निकालेंगे, कमर कसती परीक्षा की तैयारी की। तो कमर कसना, कमर कसना इसमें से मुहावरा निकलेगा आपका। कमर कसना क्या लिखेंगे, माने अच्छी तरह तैयार होना। लिखिए कमर कसना, सेकेंड कमर कसना अच्छी तैयार होना। अच्छी तैयार होना। ओके, तो अच्छी तैयार होना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, लिखिए वाक्य में प्रयोग करना है। तो लिखेंगे मैंने प्रतियोगिता है ना। क्या लिखेंगे, मैंने प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस के तैयार हो गया। क्या लिखिएगा, कमर कस ली है। मैंने प्रतियोगिता में जीतने के लिए यहाँ कमर कस ली है, कमर कस ली है। ये आपका हो गया सेकंड नंबर का मुहावरा है ना। कमर कसना अच्छी तैयार होना, तो वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे,
मैंने प्रतियोगिता जीतने के लिए अच्छी तरह से कमर कस ली है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थ्री नंबर में लिखेंगे ईद का चांद होना। आपका मुहावरा 3 नंबर का आ रहा है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत दिन बाद मिलना। क्या होगा अर्थ इसका? बहुत दिन बाद मिलना। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना, बाद मिलना। ओके, इसका अर्थ हुआ बहुत दिन बाद मिलना। तो क्या लिखिएगा आप इसको? कैसे? आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो। लिखिए, आजकल वाक्य प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद हो गए हो, है ना? आजकल ईद का चांद हो गए हो, तुम हो गए हो दिखाई नहीं देते। लिख सकते हैं हम, आज का ईद का चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते। चलिए 4 नंबर है, नहीं देते। 4 नंबर में लिखेंगे ये आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, सांप, है ना? इसको अर्थ में अर्थ इसका होगा कटी मित्र। कटी, कपटी मित्र माने शत्रुता, है ना? कपटी मित्र, मित्र बनकर दुश्मन जैसा व्यवहार करना। कपटी मित्र, लिखिए कपटी मित्र, मित्र बनकर दुश्मन की तरह व्यवहार करने को बोलते हैं। तू तो आस्तीन का सांप निकला। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? दुश्मन जैसे मनोज, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया। वाक्य में प्रयोग करना है तो करेंगे जैसे मैंने मनोज पर, जैसे मैंने, है ना, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया। पूरा विश्वास किया, है ना? मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। किया, लेकिन, यहाँ लिखिए, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। का सांप निकला, है ना? तो ये आपका मुहावरा कंप्लीट हो गया परिच्छेद में से निकाल के, है ना? 4 मुहावरे हुए। ओके, थैंक यू।